हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपके मन में अभी ये आ रहा है कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ या मैंने मॉक टेस्ट ही अभी स्टार्ट नहीं किए या मॉक टेस्ट दिए हैं बट मार्क्स कम आ रहे हैं और अब तो कम ही टाइम बच गया है ना। अगस्त आने वाला है तो अब एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कम टाइम है तो हमारा सिलेक्शन भी अब मुश्किल है। तो गाइज याद रखिएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोच क्या है। आपकी सोच भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके सिलेक्शन पर, आपकी प्रिपरेशन पर। तो आप अगर यही सोचते हुए चलेंगे कि क्या बच गया, क्या रह गया, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ पे अच्छा एक प्रिपरेशन करने के बावजूद, अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी कई बार सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, राइट। तो अभी हमारे पास मोटा मोटा लगभग 3 वीक्स का टाइम है अगर फर्स्ट और सेकेंड को एग्जाम होता है, और अगस्त के आपको फर्स्ट वीक में ही एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे लगभग हमारे पास कितना टाइम हो रहा है, 3 वीक्स का टाइम है। तो क्या इस 3 वीक्स में हम और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जो भी आप सोच रहे हैं ना माइंड में अभी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, या फिर मॉक टेस्ट में अभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो एग्जाम के दिन तक मेरा क्या होगा, तो गाइज अभी भी आप वो सारी कहानी बदल सकते हो यहाँ पे। और कैसे बदल सकते हो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम इन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे विच टॉपिक डिजर्व मैक्सिमम अटेंशन फॉर एसबीआई पीओ। आपका कौन से टॉपिक ऐसे है जो मैक्सिमम अटेंशन मांगेंगे और एग्जाम में वो आते ही आते हैं। व्हाट टू स्टडी डेली, आपको इन 21 डेज या 3 वीक्स के लिए आपको डेली क्या स्टडी करना है टू क्रैक एसबीआई पीओ एग्जाम। कितने मॉक्स आपको लगाने हैं, मॉक्स एनालाइज कैसे करने हैं और इम्प्रूव कैसे करनी है आपको अपने वीक एरियाज को। एंड वट मिस्टेक्स मस्ट यू अवॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आप देखो इनमें से कोई मिस्टेक आप कर रहे हो तो इन्हें अवॉइड ज़रूर करें और अपनी जो एस बी आई पी यू प्रिलिम्स की प्रिपरेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है। तो काफ़ी मिस्टेक्स हम करते ही हैं, कई बार बिगनर्स होते हैं कई लोग, तो उन्हें नहीं पता होता है कि हमें एग्जैक्ट क्या करना होता है। बहुत सारी जो मिथ्स होती हैं वो हमारे माइंड में होती हैं, जो दूसरों का परसेप्शन होता है वो हमारे माइंड में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 21 डेज खुद को दीजिए। अब आपने सिर्फ सिलेबस कवर पे ध्यान नहीं देना है या टॉपिक कवर पे ध्यान नहीं देना है, अब आपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आप सही पढ़िए, सही चुनिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड अब आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से अब आपको टारगेट करना है फोकस के साथ। अभी जो है अब प्रीलिम्स पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, ध्यान देना है। और गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता अभी एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी गाइस, एसबीआई ही नहीं, आपका आरआरबी पीओ क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क, तो आपकी ये ई बुक्स आपको हेल्प करेगी विद प्रीवियस ईयर पेपर जिनके आपके आंसर कीज भी अवेलेबल हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। सो गाइज सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैक्सिमम अटेंशन अभी चाहिए होगा इस टाइम पर। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं गाइज। तो रीजनिंग के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में यही आपका सबसे ज़्यादा आएगा, विच इज़ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज एग्जाम में यही आने वाला है आपके। ठीक है। नेक्स्ट आपको थोड़ा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनका भी आइडिया होना चाहिए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किए हैं तो इनको ज़रूर सॉल्व करें। सिलॉजिज्म अपना स्ट्रॉन्ग बना लें ताकि 2 से 3 क्वेश्चंस आए तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाए। इनइक्वालिटी, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका इन 4 चैप्टर्स पे होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वांट्स। क्वांट्स में बात करें तो आपको डीआई पे अच्छे से फोकस करना है। डीआई में भी गाइस आपके एग्जाम में बार ग्राफ आता ही आता है, टेबल आता ही आता है, टेबल। नेक्स्ट आपके पास पाई चार्ट आता ही आता है एग्जाम में, आपके पास लाइन ग्राफ आता है। ठीक है। और आपके पास इसमें वेन डायग्राम बेस्ड जैसे कैसलेट जो हो गया वो आपके एग्जाम में आता है 3 से 4 क्वेश्चंस के साथ, तो इसको भी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। ये आप ज़रूर फोकस करिए बहुत अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एंड आप यहाँ पे नंबर सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस करिए।
साथ में कैलकुलेशंस के लिए आप सिंप्लीफिकेशन की भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब ये जब आपका स्ट्रांग है तो उसके बाद तो अब आप फोकस करो अरिथमेटिक के सेक्शन पे भी। अरिथमेटिक के सेक्शन में भी कुछ कुछ चैप्टर तो आप अपने बहुत स्ट्रांग बना लीजिए, बिकॉज एग्जाम में आप ये पक्का है कि आप हर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कुछ कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गया, आपका रेशो वाला चैप्टर आपका हो गया, आपका टाइम इन वर्क हो गया, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपका जो चैप्टर स्ट्रांग है इनमें से वो आप यहाँ पे से ज़रूर चूज करें और उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से आ सकते हैं एग्जाम में, 3 DIs आपके साथ आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रेडी रहना है। यस, यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, बट आपको इतने करने हैं कि आप जो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट है वो सही निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बचता है, इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको फोकस करना है आरसी पे। ठीक है, ग्रामर में भी आपको फोकस करना है, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे एरर डिटेक्शन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा गाइस। ठीक है, रीडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको आरसी पे ध्यान देना है रीडिंग के लिए। पैराजम्बल्स आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आपका क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। पैराजम्बल नहीं आएगा तो क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा। फिलर बेस्ड क्वेश्चंस गाइस आपके एग्जाम में आएंगे, या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट जो ग्रामर है आपको हेल्प करेगी फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फिलर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो इन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको अभी अटेंशन देनी पड़ेगी। आप इनमें से कुछ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते अभी। ठीक है, और भी यहाँ पे अरिथमेटिक में जैसे मैंने आपको बताया, चूज आप कर सकते हो कि कौन से 4 से 5 चैप्टर आपके बहुत स्ट्रांग हैं, फिर उसके वो आपके स्ट्रांग बन गए, उसके बाद फिर मतलब प्रीलिम्स लेवल अब आपको स्ट्रांग बनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी किस पे ध्यान देना है, आपको प्रीलिम्स लेवल देना है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक चैप्टर का आपको डिफिकल्ट लेवल तक कंप्लीट होना चाहिए। अभी के लिए आपको प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से टारगेट करना है, उतने ही लेवल के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। बहुत हायर लेवल की प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि प्रीलिम्स में फिर वो आपको हेल्प भी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि 21 डेज तक हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो मॉक टेस्ट है वो हमें कितने लगाने हैं, डेली लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है वीक 1, जिसमें हम 7 दिन का टाइम रखेंगे। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं गाइस, हमारे पास है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे ध्यान देते रहना है। अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा यहाँ से आपको हेल्प होगा कैलकुलेशन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज टीआई में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। 1 अरिथमेटिक टॉपिक आप डेली सॉल्व करिए। प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, टाइम वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया, इनमें से जो भी आपके टॉपिक है आप डेली 1 या 2 टॉपिक लेके चलिए और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करिए। 2 DI सेट्स लगाइए, 2 तो वैसे कम है, 2 to 4 DI सेट जरूर लगाइए, टाइम आपके पास है तो। ठीक है, इसको अच्छे से फोकस करना है, ये डेली होना चाहिए लगभग 7 डेज तक आपका। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको RCs कवर करना है, 2 क्लोज टेस्ट आपको देने हैं रेगुलरली। आपको एरर डिटेक्शन सेट्स का मतलब है 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एरर डिटेक्शन के सॉल्व करने हैं। पैराजम्बल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, थोड़ा वोकैबुलरी जो आपने देखी है, जो आपने नोट डाउन करी है, पढ़ी है, उसे रिवाइज करो। बस जो पढ़ा हुआ है बस उसे ही रिवाइज करो, नेक्स्ट नया नया नोट डाउन मत करना है यहाँ पे। ठीक है, एडिटोरियल पढ़ते रहो, या फिर एडिटोरियल की जगह कोई और आर्टिकल आप पढ़ लो, बट रीडिंग भी करते रहना है साथ के साथ। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करना है 4 से 5 पजल्स के सेट, अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड पेयर फॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसमें मिसलेनियस टाइप की प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा। अब ये जब आपका हो गया, मतलब ये डेली ही चलेगा आपका अब सारा पूरा पार्ट। मॉक टेस्ट भी देना है आपको, मॉक टेस्ट में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दीजिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दीजिए। सेक्शनल देंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रांग बनेगा, फुल लेंथ बनेगा तो आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रांग बनेगा, साथ में आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, तो 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए इस हफ्ते, और यहाँ पे आप कर सकते हैं मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल लेके, और आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। तो दूसरे दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, उस दिन सेक्शनल टेस्ट दीजिए। 2 सब्जेक्ट का एक ही दिन सेक्शनल टेस्ट देकर उसको एनालाइज करिए। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अगर बड़ा मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 60 मिनट्स लगाकर उसको एनालाइज करना है, और वहां पे आपको नोट डाउन करनी है चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस का पार्ट है, वीक एरियाज, फिर उसको उसी पे आपने काम करना है, उसी पे आपने रिवीजन करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है गाइस हमारे पास वीक 2, जो हमारे नेक्स्ट 7 डेज है उसको हम कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे, उसमें हम कैसे अपना यहाँ पे पूरा यूज करेंगे। तो क्वांट ऐप क्या है, क्वांट्स में अब आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। पीडीएफ अगर आपके पास है तो टाइमली प्रैक्टिस करियो करो उनसे। टाइम डीआई सेट्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की रिवीजन करना स्टार्ट करिए, अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स के से रिवीजन कर रहे हैं या फिर कोई आपके पास टेस्ट है तो उससे रिवीजन कर रहे हैं। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी आप करते रहिए ताकि आपका डीआई में हेल्प होता रहेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम टाइम पे भी प्रैक्टिस सॉल्व मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज क्वांट्स में सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है बच्चों की कि उनकी स्पीड नहीं बन रही है। और स्पीड तभी नहीं बन रही होती कि जब हम प्रैक्टिस के दौरान टाइम से डर रहे होते हैं। तो टाइम को थोड़ा सा हमें स्ट्रांग बनाना है, अपना मैनेजमेंट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में अगेन आरसी आपको कवर करना ही है। वो जितने बाकी चीज़ें थी, अभी आपका जो भी क्लोज टेस्ट पैराजम्बल जो हमने पहले हफ्ते किया वो आप यहाँ पे भी करिए और अच्छे से यहाँ पे सारा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करिए। देखो गाइस ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके यहाँ पे से, अच्छा अटेम्प्ट निकालोगे, एक्यूरेट अटेम्प्ट निकालोगे तो आपका हेल्प करेगा ये पूरे ओवरऑल अटेम्प्ट में। अगर यहाँ से आपने जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपकी रॉन्ग मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, पता चला एग्जाम में आपको लग रहा है मैं 70 क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ, 5 से 6 तो यहीं से गलत हो गए, तो फिर वो हमारे लिए ड्रॉबैक हो जाएगा, है ना। तो रीजनिंग फिर आपके पास क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट डेली अप। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, मतलब एक टाइम बना लो कि इतने में मेरे को रीजनिंग कवर करना है और उसमें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर मॉक टेस्ट है आपके पास, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। यहाँ से डेवलप करिए अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी को एंड उस पर वर्क करिए। ठीक है, आप देखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो हर किसी के लिए काम आ रही है वो आपके लिए काम आए, आप अपने लिए खुद हिसाब से सोचिए कि आप क्या करोगे, आप होगे यहाँ पे तो क्या करोगे। तो रियल एग्जाम में ताकि आपको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, तो सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके प्रिपरेशन के दौरान ही हो जाना चाहिए। मॉक एनालिसिस आपको करना है और एनालाइज करना है हर एक मॉक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इसको हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें आपको एनालिसिस पे करनी है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वीक है हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमारी पढ़ाई होगी, एग्जाम टारगेटेड वे में हमारी पढ़ाई होगी। ठीक है, प्रीलिम्स हमारा टारगेट होगा मेन, और हमें यहाँ पे एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है वो हमारा मेन फोकस होगा। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि हर एक नया टॉपिक उठा के आप पढ़ लो जो रह गया, नहीं, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब सब कुछ रिवीजन ही होगा या प्रैक्टिस ही रहेगा आपका। तो रिवाइज ही करना है आपको। ठीक है, जितने भी मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, डीआई आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब आपको अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो आप रिवाइज करो साथ के साथ कि कोई शॉर्टकट से क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको न्यू टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कवर करते रहना है और मिक्स टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लगाते रहो, बट येस टाइमर के साथ। टाइमर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी नॉर्मल पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो तो उस पर भी अपना एक टाइमर लगाओ, फोन पे लगा लो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या करना है, आरसी अगेन सेम ही रहेगा आपका, इंग्लिश का वोकैबुलरी थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, रीडिंग करते रहो गाइज यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा इंग्लिश में ना स्पीड बढ़ानी है, स्पीड थोड़ा देखो कि आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो और कॉन्फिडेंस कैसे आप ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या करना है, मॉक टेस्ट है आपका, वो अगेन डेली आपको देना है। हो सकता है तो आप यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट भी दीजिए दिन का। अगर आप बाकी चीज़ें आपका ऑलरेडी हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन नहीं चाहिए, तो आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप एग्जाम के हिसाब से अच्छे से तैयार हो पा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक दिन पहले नहीं देना है एग्जाम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सपोज अगर वो गलत हो गया, मतलब वो उसमें आपके मार्क्स कम आ गए, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट ही आए या एग्जाम आसानी आए, एग्जाम मॉडरेट भी आ सकता है, आपका डिफिकल्ट भी आ सकता है, प्रीलिम्स के हिसाब से इजी भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा, बट आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एनालाइज करना है अगेन आपको मॉक्स। ठीक है, आपको टाइम जितना भी लग रहा है, बट आपको यहाँ पे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बार बार ये ध्यान रखिए कि आप सेम टाइप ऑफ मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है आपको। जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस लूज किया या कहाँ पे आपने एनर्जी लूज करी आपके मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इन सभी पे वर्क करना है गाइस, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है उन सब पे काम करना पड़ेगा। ठीक है
चलो, नेक्स्ट आप इस तरीके से अपना स्केड्यूल रख सकते हो गाइज। ये आपका कुछ टाइमिंग इस टाइप से हो सकता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट कर सकते हो एंड आप इवनिंग तक पढ़ सकते हो, राइट। अगर आप नॉर्मल एक शेड्यूल रखना चाहते हो तो इस टाइप से आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। क्वांट्स के लिए आप टाइमिंग दे दीजिए अपना 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स के आसपास आप रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस कर लिए 1 घंटा या फिर 1.5 आवर्स, ठीक है। फिर सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आपको अगर करनी है तो वो आप दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। ध्यान रखना क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बैलेंस ही लेके चलो आप, या फिर जो ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है उसका आप कवर करो, ठीक है। जो ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए आप। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप कवर करिए एंड देन एनालाइज करोगे, और यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो उसको नोट डाउन करके उनको उन पर काम करना पड़ेगा भाई। इस पे आपको यहाँ पे क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे सुधरेंगी, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते रहो। साथ ही अगर यहाँ पे आप एक मोटा मोटा चीज़ें समझना चाहते हो कि हम अगर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड ना टाइम स्लॉट ना वो करें फॉलो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 आवर्स आप कोई भी टाइम रख सकते हो, ठीक है। 2 आवर्स आप कॉन्ट्स को दे दीजिए, 2 आवर्स आप रीजनिंग को दे दीजिए, 1.5 आवर्स आप इंग्लिश को दे दीजिए या फिर इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट को दे दीजिए समझ लो, ठीक है। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस भी आएगा, मॉक और मॉक एनालिसिस, ठीक है। तो आपके पास 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे हो गया। सेक्शनल टेस्ट और रिवीजन भी आप करोगे तो या तो आप मॉक टेस्ट दे दीजिए या फिर आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। तो इस टाइप से आप अपना जो डेली टाइमिंग है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से जैसे कॉन्ट्स है तो कॉन्ट्स में आपने 2 आवर्स दे दिया, अब उसमें आपने सब कुछ प्रैक्टिस करना है, डीआई आपका हो गया, अरिथमेटिक हो गया, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, हाउ टू एनालाइज द मॉक्स। अब यहाँ पे जो आपके मॉक्स हैं, ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे मॉक को एनालाइज कैसे करेंगे। मॉक देना है ये तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं। क्या आपकी सिली मिस्टेक्स थी, राइट। क्या आपने सिली मिस्टेक करी, क्या आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गलत है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्या आपकी स्पीड जो है जल्दीबाजी में आपने गलत कर दिया, ठीक है। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको। कौन से क्वेश्चन इजी थे पर आपने छोड़ दिए। अब वो इजी थे इसका मतलब एग्जाम में सॉल्व हो सकते थे, जो कि आपके क्या है स्कोरिंग थे। तो स्कोरिंग अगर आप छोड़ रहे हो इसका मतलब आपको वहां पे वर्क करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम मॉक टेस्ट तो बहुत दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, फिर भी मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन यही होता है कि हम उस पर काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम किस टॉपिक पे लगा है, क्या उस पे टाइम कम हो सकता था, कहाँ से अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो किन टॉपिक्स में आप कम लगा सकते हो, फिर वहां पे आपको हेल्प मिल पाए। आपके जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके बार बार गलत होते हैं। सपोज आरसी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आपको पता चल जाएगा जब अगर मान लो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एग्जाम में आप उसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करोगे, या फिर आपको कहीं पे डाउट है, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तब आप वहां पे एक्यूरेटली सोचोगे और उसको छोड़ोगे। तो स्किप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्यूरेटली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको पता है कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा वीक है और मुझे यहाँ पे गलतियां हो ही रही है लास्ट तक भी, तो आप उसको अवॉइड करोगे गलती को करना। एंड आपको एक्सपेरिमेंट कब करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में करना है अपनी स्ट्रेटेजी का। भाई मैं ऐसे सॉल्व करूंगा पेपर, ऐसे सॉल्व करूंगा। आपको एक्चुअल एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आसान आसान आपको दिखे हर एक सेक्शन के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीक एरियाज है, ये वीक एरियाज को आप कैसे इंप्रूव करने वाले हो, वीक एरियाज को कैसे इंप्रूव करोगे, और साथ ही आपने क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, इस पे हम बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास कुछ ऐसा टाइम ऐसे चीजें भी होगी जब मेरे पास क्या होंगे, आंसर्स रॉन्ग आ रहे होंगे, मतलब मेरा जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, सिली मिस्टेक्स है क्या, आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अगर रॉन्ग कर रहे हो इसका मतलब आप वो
चैप्टर अटेम्प्ट तो करा था, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना चाहते थे, इसका मतलब आपने पढ़ा है चैप्टर, पर आप गलत कर रहे हो। तो आप कैसे रिवाइज करोगे यहाँ पे? जो आपके वीक चैप्टर्स हो गए, इसका मतलब ये वीक हो गए, है ना, वीक चैप्टर्स हो गए आपके, वीक टॉपिक्स आपके हो गए, तो उनको आपने साथ के साथ रिवाइज करना है। सपोज आपने आज मॉक टेस्ट दिया, तो रात में नहीं तो अगली सुबह जब आप सपोज इंग्लिश का आपके 2 टॉपिक आपको आपने पूरा एनालाइज करके निकाला कि ये 2 टॉपिक हैं, ये मेरी वीक है, तो इंग्लिश का जब टाइम आएगा, जो इंग्लिश का स्लॉट आपने बनाया हुआ है, उसमें उन टॉपिक्स को निकालो और उनको फिर प्रैक्टिस करो। जैसे कॉन्ट्स है, तो कॉन्ट्स में आपने देखा कि मेरे परसेंटेज का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो आप क्या करो, बैठो अगले दिन और परसेंटेज के 20-25 क्वेश्चन आप यहाँ पे लगाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, साथ में वो चैप्टर आपका आपका क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग बनेगा। तो धीरे धीरे वो स्ट्रांग बनता जाएगा। ऐसे करके आपको ये साइकिल दोहराते रहना है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं और आपको बार बार जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर जो वीक एरियाज हैं आपके, जो आपने टाइम वेस्ट किया बट आपने अटेम्प्ट नहीं किया इस टाइप से, तो उस पे आपको रिवाइज करते रहना है, मॉक टेस्ट देना है और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है? सबसे पहला, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम लास्ट तक भी सिर्फ वीडियोस देख रहे होते हैं कि यार ये ऐसे सॉल्व करना है, स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कोई, या अप्रोच देख लेते हैं। तो हम खाली वीडियोस देखते रहेंगे तो हमारे एग्जाम की तैयारी नहीं होने वाली गाइज, एग्जाम की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो हमको ये चीज नहीं करनी है। नेक्स्ट, आप क्या करते हो, पीडीएफ देखा होगा आपने कि यहाँ से पीडीएफ उठाई, टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर दी, और डाउनलोड में पीडीएफ बहुत सारी हैं, प्रैक्टिस बस जीरो है। तो ये नहीं करना है, खाली पीडीएफ आप कलेक्ट करते रहो, उससे कोई यहाँ पे फायदा आपका नहीं होने वाला अगर आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो तो। सॉल्विंग रैंडम डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने गाइस, आपको ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर चीजें एग्जाम में आ रही है, ये लेवल है एग्जाम का, उससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आप मेंस लेवल अभी नहीं कर रहे हो कवर। आप मॉक एनालिसिस जो है वो इग्नोर नहीं करना है। इवन इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स तो 5 मिनट का गैप लीजिए और फिर एनालाइज करिए, बट एनालिसिस जरूर करिए और कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। तो इफ यू आर नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली, तो ये आपकी तैयारी में दिखेगा, ये आपके मॉक टेस्ट में दिखेगा, ये आपके कॉन्फिडेंस में दिखेगा गाइस। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये आप अवॉइड करें, ये सारी ही मिस्टेक्स, सो दैट यू कैन crack the SBI PO prelims exam in your 2026 अटेम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अभी सिर्फ वीडियोस देखने का या सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, टॉपिक वाइज चीज़ें देखने का भी अभी वो नहीं है कि मैं टॉपिक 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 ही पढ़ता रहूँ बस। नहीं, आपको एग्जाम में कैसे अच्छे से आप स्ट्रांग बन सकते हो, एग्जाम में कैसे आप आगे अटेम्प्ट कर सकते हो, उस पर आपको फोकस होना है। एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी अब इन 21 दिन में होनी चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड यहाँ से आप ये समझ पाए होंगे कि अभी भी आपका जो ग्राफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसे आप बदल सकते हो। इम्प्रूवमेंट का इम्प्रूव करते रहो, जो भी आपको गलतियां हैं, बट उस पर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं लोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां तो करी हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे गाइस, आप और अच्छे से फोकस करना चाहते हो, डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, आरबीआई के लिए भी आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप ये कॉम्बो ऑफर है आपका, कॉम्बो कोर्स, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें सारी डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही edutap.in वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी वैलिडिटी आप चूज कर सकते हो खुद से। और यहाँ पे आपको गाइस 2 डेज का डेमो जो आपका कोर्स है वो अवेलेबल होता है, सेम कोर्स का। ठीक है, इसका 2 डेज डेमो कोर्स है, सो दैट आप 2 डेज तक समझ पाओ कि इसमें कैसा पढ़ाया गया है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कैसे डिलीवरेबल्स मिले हुए हैं आपको, और आप एक सही डिसीजन यहाँ पे ले पाओ। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड थैंक यू सो मच।